नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि कर्ण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा की पराजय, कर्ण द्वारा भार्गवास्त्र का प्रयोग, श्री कृष्ण और अर्जुन का युधिष्ठिर से मिलने के लिए छावनी पर जाना तथा युधिष्ठिर का उनसे कर्ण के मारे जाने का समाचार पूछने की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में अर्जुन की बात से कर्ण के जीवित रहने का पता पाकर युधिष्ठिर का उन्हें धिक्कारना तथा युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्यत हुए अर्जुन को भगवान द्वारा धर्म तत्व का समझाए जाने की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, महाराज धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अतिरथि वीर अर्जुन इस प्रकार बोले। राजन, आज जब मैं शंशपतकों के साथ युद्ध कर रहा था उस समय अश्वत्थामा बाणों की वर्षा करता हुआ सहसा मेरे सामने आ दमका। मेरा रथ देखते ही देखते उसकी सारी सेना मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। तब मैं उस सेना के 500 वीरों को मारकर अश्वत्थामा पर जा चढ़ा। अश्वत्थामा अपने तीखे बाणों से मुझे और भगवान श्री कृष्ण को पीड़ा देने लगा। मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे 808 बैल बाणों का बोझा ढो रहे थे। उसने वे सभी बाण मुझ पर चलाए, किंतु मैंने अपने सहायकों से उन सबको नष्ट कर डाला। तत्पश्चात उनके ऊपर मैंने वज्र के समान 30 बाण मारे। उनसे छिद जाने के कारण उसका रूप शिकारी जानवर के समान दिखाई देने लगा। फिर तो अपने समस्त शरीर से खून की धारा बहाता हुआ वह सूत पुत्र के रथियों के दल में घुस गया। उस समय उसको दूसरे प्रधान योद्धा भी खून से लथपथ ही दिखाई पड़े। तदंतर कौरव सेना को पराजित तथा सैनिकों को भयभीत देख कर्ण 50 प्रधान रथियों को साथ लेकर बड़ी तेजी के साथ मेरी ओर चला। मैंने उसके सैनिकों का तो संहार कर डाला, मगर कर्ण को वहां ही छोड़कर आपका दर्शन करने के लिए जल्दी यहाँ चला आया। मैंने सुना कि कर्ण ने युद्ध में आपको बहुत घायल कर दिया है। कर्ण बड़ा क्रूर है, उसके सामने से आपका यहाँ चला आना अनुचित नहीं है। मैं समझता हूँ वह समय युद्ध से हट आने का ही था। युद्ध में अपने सामने ही मैंने कर्ण के अद्भुत अस्त्र को देखा है। पांचालों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो आज कर्ण का वेग सह सके। महाराज सात्यकी और धृष्टद्युम्न मेरे पहियों की रक्षा करें। राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा ये मेरे पृष्ठभाग की रक्षा में रहें। फिर मैं इस संग्राम में महारथी कर्ण के साथ युद्ध करूंगा। आपकी भी इच्छा हो तो आइए और देखिए हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आज बलपूर्वक कर्ण को उसके बंधु बांधवों सहित न मार डालूं तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वालों को जो कष्टप्रद गति मिलती है वही मुझे भी मिले। जब मैं आपसे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए जिससे रण में मेरी विजय हो। राजन, मैं सूतपुत्र कर्ण, उसकी सेना तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार करूंगा। युधिष्ठिर कर्ण के बाणों की चोट से बहुत कष्ट पा रहे थे। अर्जुन के मुख से जब उन्होंने कर्ण के जीवित रहने का समाचार सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे धनंजय से इस प्रकार बोले, तात, तुम्हारी सेना शत्रुओं से तिरस्कृत होकर रण में भाग गई है और तुम जब कर्ण को नहीं मार सके तो भयभीत होकर भीम को अकेले ही छोड़ यहाँ भाग आए। यह तुमने खूब स्नेह निभाया। वीर माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर यह अच्छा काम नहीं किया। देव वन में तुमने यह सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेले ही कर्ण को मार डालूंगा, फिर उसे जीते जी ही छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए।
अर्जुन, जब तुम जन्म लेकर 7 दिन के ही हुए थे, उस समय आकाश वाणी ने कुंती से कहा था, यह बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा, समस्त शत्रुओं पर विजय पाएगा, यह खांडव वन में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों को जीत लेगा, राजाओं के बीच यह मद्र, कलिंग, केकय और कौरव वीरों का संहार करेगा। संसार में इससे बढ़कर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा, कोई भी प्राणी कभी युद्ध में इसे परास्त नहीं कर सकेगा। यह संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता तथा जितेंद्रिय होगा, इच्छा करते ही यह समस्त प्राणियों को अपने अधीन कर लेगा। चंद्रमा के समान इसकी कांति होगी और वायु के समान वेग, यह स्थिरता में मेरु और क्षमा में पृथ्वी के समान होगा, सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर के समान धनी, इंद्र के समान पराक्रमी और भगवान विष्णु के समान बलवान होगा। कुंती, जैसे अदिति के गर्भ से शत्रुहंता विष्णु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अपने पक्ष की विजय तथा शत्रु पक्ष का संहार करने में इसकी ख्याति होगी, इससे ही वंश परंपरा का विस्तार होगा। इस प्रकार शत श्रृंग पर्वत के ऊपर यह आकाशवाणी हुई, जिसे अनेकों तपस्वियों ने सुना, किंतु यह सत्य नहीं हुई। निश्चय ही अब देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बड़े बड़े ऋषियों के मुख से भी मैंने ऐसी ही बातें सुनी हैं, इसलिए मुझे दुर्योधन की उन्नति के विषय में कभी भी विश्वास नहीं हुआ, तथा आज तक मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि तुम कर्ण के भय से डरते हो। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। आज कौरवों, अपने मित्रों तथा अन्य संपूर्ण योद्धाओं के सामने मुझे सूत पुत्र के वश में होना पड़ा, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है। पार्थ, यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु आज जीवित होता तो वह शत्रु पक्ष के संपूर्ण महारथियों का नाश कर डालता। उसके रहते युद्ध में मुझे ऐसा अपमान नहीं उठाना पड़ता। यदि घटोत्कच जीवित होता तो भी मुझे युद्ध से विमुख नहीं होना पड़ता, किंतु अपने अभाग्य के लिए क्या करूं। जान पड़ता है मेरे पूर्व जन्म के पाप बड़े ही प्रबल हैं, तभी तो दुरात्मा कर्ण ने तुम्हें तिनके के समान भी न गिनकर मेरे साथ व्यवहार किया, जो किसी बंधुहीन एवं असमर्थ मनुष्य के साथ किया जाता है। जो पुरुष आपत्ति में पड़े हुए को उनसे छुड़ाता है, वही सच्चा बंधु और सुहृदय है, ऐसा प्राचीन मुनियों का कथन है, तथा सत्पुरुषों ने भी इस धर्म का सदा ही पालन किया है, परंतु तुमने नहीं किया। अर्जुन, तुम्हारे पास विश्वकर्मा का बनाया हुआ रथ है, जिसके धुरे कभी आवाज नहीं करते तथा जिसकी ध्वजा पर बानर विराजमान है। यही नहीं, तुम्हारे हाथ में गांडीव जैसा धनुष है तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। इन सब के होते हुए भी तुम कर्ण से डरकर भाग कैसे आए मेरे भाई। यदि युद्ध में आज कर्ण का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते तो जो राजा तुमसे अस्त्र बल में बड़ा हो उसे ही अपना गांडीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, तथा धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को। अग्नि के लिए इस रथ और ध्वजा को भी धिक्कार है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धर्मराज को मार डालने की इच्छा से हाथ में तलवार उठा ली। भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानने वाले ही ठहरे। उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही उनकी चेष्टा ताड़ ली और कहा, अर्जुन, यह क्या, तुमने तलवार क्यों उठाई? यहाँ किसी से युद्ध करना है ऐसा तो नहीं दिखाई देता। मैं किसी ऐसे मनुष्य को भी यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारा वध हो, फिर प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम पर सनक तो नहीं सवार हो गई? मैं पूछता हूँ, बताओ इस समय क्या करने का विचार है? श्री कृष्ण के पूछने पर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने
युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा की है, जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा, चुप जा भाई, तुम अपना गांडीव दूसरों को दे डालो, उसका मैं सिर काट डालूंगा। राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, इसलिए मैंने तलवार उठाई है। इस अवसर पर आप क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। गोविंद, आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। फिर वे अर्जुन से बोले, पार्थ, आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की, तभी तो तुम बेमौकों पर क्रोध करते हो। धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानता है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय यहाँ तुमने जैसा बर्ताव किया है, उससे तुम्हारी धर्म भीरुता तथा अज्ञता का पता चलता है। जो नहीं करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य नहीं करता, वह मनुष्य अधम है। जो स्वयं धर्म का आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासना किए जाने पर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं। धर्म के संक्षेप और विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते अर्जुन। उस निर्णय को नहीं जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारी तरह असमर्थ एवं मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे जान लेना सहज नहीं है। इसका ज्ञान होता है शास्त्र से, और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं है। अज्ञानवश अपने को धर्मवेत्ता मानकर जो तुम धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें जीव हिंसा का पाप है। यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आ सकती। तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, परंतु उसकी हिंसा न होने दो। भला तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य साधारण मनुष्यों के समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं चक्रवर्ती राजा को मारने के लिए कैसे तैयार होगा? भारत जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, रण से विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरण में आता हो, हाथ जोड़कर खड़ा हो, अथवा असावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते। तुम्हारे बड़े भाई में प्राय उपयुक्त सभी बातें हैं। तुमने नासमझ बालक की तरह पहले प्रतिज्ञा ली, इसलिए मूर्खतावश अधर्मयुक्त कार्य करने को तैयार हो गए। पार्थ, बताओ तो भला धर्म के दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने को कैसे दौड़ पड़े? पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बता रहा हूँ। पितामह भीष्म, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, विदुर जी अथवा यशस्विनी कुंती देवी तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकती हैं, उसको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। सुनो, सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी सत्यवादी को भी कभी कभी सत्य के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान होना कठिन हो जाता है। देखो, सत्य का अनुष्ठान कैसे होता है। जहाँ सत्य का परिणाम असत्य और असत्य का परिणाम सत्य होता हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। विवाह काल में स्त्री प्रसंग के समय, किसी के प्राणों का संकट आने पर, सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दें। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्व छिना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है। वहाँ असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। जो वहाँ भी सत्य ही कह देता है, ऐसे मनुष्य को लोग मूर्ख समझते हैं। पहले सत्य और असत्य का अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो उसका पालन करें। केवल अनुष्ठान की दृष्टि से असत्य रूप सत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही धर्म वेत्ता है। जिसकी बुद्धि निष्काम है वह मनुष्य अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति अत्यंत कठोर कर्म करके भी यदि महान पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है।
इसी तरह जो धर्म पालन की इच्छा तो रखता है पर है मूर्ख और गवार, वह नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञान पूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्रय है। अर्जुन ने कहा, भगवान बलाक और कौशिक मुनि की कथा मुझे सुनाइए, जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ सकूं। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, एक व्याध था जिसका नाम था बलाक। वह अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था, कामना या आसक्ति के वशीभूत होकर नहीं। बूढ़े माता पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था, सदा अपने धर्म में लगा रहता, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह मृगों को मारकर लाने के लिए वन में गया, किंतु कोशिश करने पर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला। इतने में उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवर पर पड़ी जो अंधा था। वह नाक से सूंघकर ही आग का काम निकाला करता था। यद्यपि वैसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला। अंधे के मरते ही आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक विमान उतर आया, जिस पर अप्सराओं के गाने बजाने का मनोरम शब्द हो रहा था। बात यह थी कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। वह प्राणी समस्त जीवों का अंत कर देने का निश्चय किए हुए था, अतः उसे मारकर व्याध स्वर्ग में गया। इस प्रकार धर्म के स्वरूप को समझना कठिन है। इसी तरह कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। वह गांव से दूर नदियों के संगम के बीच रहा करता था। उसने यह व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। इससे वह सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास वन में घुस गए। लुटेरे भी यत्न पूर्वक उनका पता लगा रहे थे। वे सत्यवादी कौशिक के पास आकर बोले, भगवान, बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं किस रास्ते से गए हैं? हम सच्ची बात पूछते हैं, यदि आप जानते हो तो बता दीजिए। उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। इस वन में जहाँ घने वृक्ष, लता और झाड़ियाँ हैं, उधर ही वे गए हैं। पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने सब लोगों को पकड़कर मार डाला। ऐसी किदवंती है। इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण को महान पाप लगा और उस पाप की वजह से कौशिक को दुखदायी नरक की हवा खानी पड़ी, क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी तरह जिसने शास्त्र बहुत कम पढ़ा है, जो गंवार है, धर्म के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता तो उसे महानरक का कष्ट उठाना पड़ता है। अब तुम्हारे लिए संक्षेप से धर्म की पहचान बताई जाती है। कितने ही मनुष्य परम ज्ञान रूप धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों से ही धर्म का ज्ञान होता है। जो यहाँ धर्म के स्वरूप की व्याख्या की है वह समस्त प्राणियों के लाभ को ही दृष्टि में रखकर की है। धर्म के संबंध में ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसा युक्त है वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की यह व्याख्या की गई है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। यही धर्म वेदताओं का सिद्धांत है। जो लोग स्वयं अन्यायपूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए दूसरों से सत्य भाषण कराना चाहते हैं, वहाँ यदि मौन रहने से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करें,
किसी तरह बोले हैं ही नहीं, किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और ना बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे तो वहाँ असत्य बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जो मनुष्य किसी काम के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारांतर से पालन करता है उसे उसका फल नहीं मिलता, ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंबियों के प्राणांत का समय उपस्थित होने पर या हंसी परिहास में यदि असत्य बोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म का तत्व जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं मानते। जहाँ लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जहाँ तक वश चले उन लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है। अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को झूठ का दोष नहीं लगता। अर्जुन, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए अपनी बुद्धि तथा धर्म के अनुसार मैंने संक्षेप से तुम्हें यह धर्म का लक्षण बताया है। इसे तुमने सुना, अब बताओ क्या इस समय भी युधिष्ठिर को बद्ध ही समझते हो? इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में अर्जुन की बात से कर्ण के जीवित रहने का पता पाकर युधिष्ठिर का उन्हें धिक्कारना तथा युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्यत हुए अर्जुन को भगवान द्वारा धर्म का तत्व समझाए जाने की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में कृष्ण भगवान को अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग, भातृवध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को बन जाने से रोकने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुलगीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप सभी के सहयोग से ये अमूल्य कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।